हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसमें कॉर्डेट्स के बारे में सिलेबस में जो है बीएससी पार्ट 3 में की आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, जिससे हम एक जनरल तरीके से और एग्ज़ाम के लिए अपने इसको समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो टेल जिनकी फ्लैट होती है, टेल फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड, फ्लैट होती है जिनकी चपटी होती है और लेटरल साइड से कंप्रेस्ड होती है, जैसे सी स्नेक्स होते हैं, वो पॉइजनस स्नेक्स कहलाते हैं। समुद्रों में पाए जाने वाले जो फ्लैट टेल वाले जो स्नेक हैं और लिटरली कंप्रेस्ड हैं, वो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। दूसरे अदर हैंड अपन देखें तो जिनकी टेल सिलेंड्रिकल होती है, राउंडेड होती है और कंप्रेस्ड नहीं होती है, और वो टेरेस्ट्राइल और लैंड स्नेक रहते हैं, ज़मीन पर रहने वाले जो स्नेक्स हैं, वो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में अपन डिफरेंस करेंगे तो ए स्मॉल स्केल्स ऑन द बेली एंड ऑन द बैक, और दूसरी तरफ हम बात करें तो बेली स्केल नॉट ब्रॉड एनफ टू एक्सटेंड राइट अक्रॉस इट, और दूसरी साइड में अपन देखें तो पेंट्रेट्स ब्रॉड कवरिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द बेली। तो वेंट्रस जिनका ब्रॉड है वो कवरिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द बेली, तो उनको अपन तीन तरह से कह सकते हैं, तीन तरह के भागों में इसको बांटते हैं। स्मॉल स्केल्स ऑन द हेड पिट एब्सेंट, जिनमें पिट एब्सेंट होती है, और स्मॉल स्केल्स और शील्ड ऑन द हेड एंड ए लेबल पिट बिटवीन द nostril and eyes, shield on the head। इस तरह से वाइपर, पिट वाइपर और तीसरे तरह के स्नेक्स अलग हैं। पॉइजनस ले लो, टिंडे ले लो इसमें। हाँ, वेंट्रल एंड enlarged third suprabrachial shield, upper lip shield touches the eyes and nose shield। वर्टिब्रेट्स में अपन बात करें तो स्केल्स ऑन द मिडिल, on the middle of the back are enlarged subchords, undivided and bends the half rings across the back. Fourth infra and labial is largest. None of the characters of the cobra, coral snakes or
क्रैट। अगर इन दोनों में से कोई भी लक्षण नहीं है तो इसको नॉन पॉइजनस स्नैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो पॉइजनस की अगर सेकंड फेज देखें अपन, तो नेक विद हुड एंड मार्किंग, जिसमें कोबरा होता है और वो पॉइजनस होता है। नेक विदाउट हुड, कोरल स्पॉट ऑन द बेली, कोरल स्नेक होता है, पॉइजनस होता है। और थर्ड वन इज क्रैट पॉइजनस। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस मान सकते हैं, जो विजुअली देख करके और दूसरे आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। स्केल्स के आधार पर हो गया इसमें, और बैंड्स हो गए, हाफ रिंग्स हो गई, एक्रॉस हो गया, फोर्थ इंफ्रालेबियल का डिटेल्स हो गया। तो इसमें अनेकों तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन, तो अधिकतर इंडिया में जो डेथ होती हैं वो अनजाने की वजह से हो जाती हैं। इस कंसेप्ट को लेते हुए भी इसमें हमने जानने का प्रयास किया है कि नॉन और पॉइजनस में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा इसमें कि इनमें पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं और जो विष का निर्माण करती हैं, और विशेष वाहिनी के द्वारा ये खोखले फैंक्स यानी कि विष दंत में प्रवेश करता है। इस प्रकार के जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस स्नेक्स कहलाते हैं। एक्चुअली जो उनका दंशन उपकरण है वो आत्मरक्षा और शिकार करने के लिए किया जाता है, परंतु ये मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और अपनी रक्षा के प्रति सजग रहते हुए वो हमला कर देता है। तो दंशन उपकरण यदि प्रेजेंट है तो वो सर्प विषैला होगा। दंशन उपकरण अगर है तो कंफर्म मान लें हम, कंफर्म कंसेप्ट है कि वो पॉइजनस स्नेक्स होगा। और अगर लिटरली कंप्रेस्ड और दबी हुई है तो वो सर्प विषैला होगा, जैसा कि मैंने पहले पूर्व में बताया है। और इसका उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो हाइड्रोफिश इसकी जैसी स्नेक से है वो है। और पीठ और उदर पर अगर छोटे शल्क उपस्थित होते हैं, चौड़े भाग शल्क उपस्थित होते हैं, लंबे नहीं होते कि दोनों पार्श्वों तक नहीं फैलते, तो सर्प विषहीन होता है, जैसे अपन अजगर या पाइथन की अपन बात इसमें कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट नोट के रूप में आपने इसको देखा कि नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक्स में आपस में क्या विशेष डिफरेंस होता है। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम इसको की नोट के रूप में भी देख सकते हैं। थैंक यू।